हेलो बच्चों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 संविधान क्यों और कैसे। और इसके सिर्फ हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि अब तो सिर्फ एमसीक्यू ही पूछी जाती है जेक बोर्ड में। तो हम लोग इसी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर के यहाँ आप लोगों के लिए, आपको ये टेस्ट देने में काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। नए हो चैनल पे यार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो बच्चों, पहला प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। संविधान के प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा था? आचार्य कृपलानी, पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर या फिर के.एम. मुंशी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी है, के.एम. मुंशी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान से संघीय व्यवस्था का नमूना लिया गया है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड। तो गाइस इससे दो क्वेश्चन बनती है, एक तो किस देश से लिया गया और सबसे पहले संघीय व्यवस्था कहाँ पे लागू हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा और यह है ऑप्शन बी, कनाडा इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था? 61वां, 42वां, 50वां या फिर 44वां। तो गाइस ये जो पंथ निरपेक्ष शब्द जो है, जिसका अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, तो इस शब्द को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन में। ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। बहुत से चीज़ों को इसमें जोड़ा गया था, वो क्वेश्चन पढ़ते समय आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है किसी एक धर्म की प्रधानता, बी सभी धर्मों की प्रधानता, सी में है किसी भी धर्म को नहीं बल्कि सभी धर्मों को समान सम्मान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ये जो मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता का, इसका अर्थ यह है कि संविधान में किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं दी गई है बल्कि सभी धर्म को एक समान सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो उसके अनुसार इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, किसी भी धर्म की प्रधानता नहीं बल्कि सभी धर्मों को समान सम्मान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय नागरिकों की वयस्क आयु कितनी निर्धारित है? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 21 वर्ष। तो गाइज याद रखना कि भारत में जो न्यूनतम आयु सीमा है वयस्क होने की, वो है 18 वर्ष। ठीक है, 18 वर्ष जब आपकी हो जाएगी तब आप भी वोट डाल पाओगे। ठीक है, अभी आप इंटर में हो, 18 होने ही वाला होगा आप लोगों का भी, तो आप भी वयस्क हो जाओगे 18 वर्ष में। याद रहेगा ये चीज़, 18 वर्ष की आयु न्यूनतम आयु है भारतीय नागरिकों की वयस्क होने की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के निर्वाचन में डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न में से किस दल का प्रतिनिधित्व किया था? यूनियनिस्ट दल, साम्यवादी दल, अनुसूचित जाति समूह या फिर निर्दलीय दल। तो गाइज बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है एमसीक्यू को, तो यार लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप लाइक करोगे तो नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, 100 लाइक मेरी जैसे कंप्लीट होती है, मैं नेक्स्ट चैप्टर का भी इसी तरह का एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, अनुसूचित जाति समूह का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला सवाल एक कथन है, संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। यह कथन किसकी है? लास्की, ठीक है, वारकर, गार्नर और जेलिनेक। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन डी, यानी जेलिनेक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगला जो सवाल है वो है, 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देसी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे? तो देसी रियासत, अगर आपको इस सब के बारे में कोई डाउट है तो कमेंट करना, मैं इसका एक डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो बना दूंगा पूरा चैप्टर वाइज। ठीक है, तो उसमें आपको ये सब क्लियर कर दूंगा। ऑप्शन देख लीजिए, 292 है, 92, 93 और 389 है।
तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है, 93 यानी 93। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने किस तारीख को अपना काम शुरू किया था? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 फरवरी 1948 और 26 जनवरी 1950। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ठीक है, 9 दिसंबर 1946। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, अध्यक्ष यानी अस्थाई अध्यक्ष का बात किया जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर और KM मुंशी। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? ठीक है, अम्बेडकर हो चुका, अम्बेडकर है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पर आप उसे सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? क्वेश्चन है, प्रारूप समिति, संघ की शक्तियों की समिति, संघ संविधान समिति या प्रांतीय संविधान समिति। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा प्रारूप समिति। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अम्बेडकर जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, किस योजना के सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? तो किस बात की इंतजार कर रहे हो दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। ऑप्शन है क्रिप्स योजना, ठीक है, 1942, वेबल योजना 1945, कैबिनेट मिशन योजना 1946 और माउंटबेटन योजना 1947। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट दल ने। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ऑप्शन है सी, मुस्लिम लीग, क्योंकि इन्हें एक अलग ही संविधान चाहिए था और इसी के कारण भारत जो है दो टुकड़ों में बटा दोस्तों, एक हिंदुस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था संविधान सभा में भाग लेने से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा ने किस तारीख पर यह संविधान अपनाया? ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपनाने का बात किया जा रहा है। 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे अपनाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 होगा। जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में ये डेट मेंशन रहता है। इस तारीख को ये बन करके तैयार हो चुकी थी और इसे अपना लिया गया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को काम चालू किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को इसे पूरा किया गया और इसे अपना लिया गया एज ए संविधान, लेकिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आपने समझ में आ गया कि संविधान कब अपनाया गया था, किस तारीख को अपनाया गया था? तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? सी वाला, 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन ने निश्चित किया कि राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद की परामर्श अनुसार काम करेगी? ठीक है, यानी जो राष्ट्रपति का जो पद होता है दोस्तों हमारे संविधान में वो स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, भले ही हम लोग को मालूम है कि सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास में होती है, लेकिन वो खुद से काम नहीं करता है, उसे जो है आदेश का पालन करना पड़ता है मंत्रिपरिषद का। ठीक है, तो ये जो नियम जो लागू किया गया था वो कौन से संशोधन में लाया गया था? ठीक है, 51, ठीक है, सॉरी 1951 का पहला संशोधन है। ठीक है, 1971 का 24वां संशोधन, 76 का 42वां या 78 का 44वां संशोधन। तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब होगा दोस्तों 1976 का 42वां संशोधन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, यानी पहला जब बैठक हुआ था वो कब हुआ था, या संविधान का कार्य मतलब संविधान बनाने का कार्य कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है 8 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 11 जनवरी 1947 और 1 जून 1947। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 9 दिसंबर 1946। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है? अमेरिका, चीन, इंग्लैंड और भारत।
तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इंग्लैंड। ठीक है, हमारे देश में जैसे सारा काम काज जो है लिखित तौर पे होता है, सारा कुछ संविधान में मेंशन है, इंग्लैंड में वैसा नहीं है। हाँ, कुछ आदेश पत्र हैं जहाँ पे काम करने का आदेश जो है लिखा हुआ है, बट वैसा कोई लिखित संविधान नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया था? ठीक है, ऑप्शन है 1976 का गोलकनाथ केस, ठीक है, 1973 का केशवानंद भारती केस और 1980 का है, ठीक है, मिनरवा कपड़ा मिल केस और डी है आपका 1992 का मंडल केस। सही जवाब इसका ऑप्शन बी होगा, 1973 का केशवानंद भारती केस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अरस्तु ने कुल कितने संविधानों का अध्ययन किया था? 158, 57, 56 और 55। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 158 संविधानों का जो है अरस्तु ने अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? लगभग 1 वर्ष, लगभग 2 वर्ष, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन और लगभग 4 वर्ष। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन को मुझे बताना होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा था स्वराज ब्रिटिश संसद का निःशुल्क उपहार नहीं होगा, यह भारत की पूर्ण आत्माभिव्यक्ति की घोषणा होगी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल या डॉक्टर अंबेडकर? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, महात्मा गांधी का ये कथन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान सभा के निर्वाचन में प्रांतीय विधान सभाओं के लिए कुल कितने स्थान निर्धारित थे? 290, 291, 292, 293। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी 293 इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? ठीक है, संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन इसका आप देख लीजिए दोस्तों, 93, 90, 92 या 80। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए सही है। ठीक है, 93। ठीक है, 93। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को कब प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है 10 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 12 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? ठीक है, न्यायिक समीक्षा का अर्थ होता है ये दोस्त कि एक बार हमारे यहाँ पे जो कोर्ट होती है ना, तो न्यायालय जो होती है वहाँ पे जजमेंट देने के बाद भी आप उसके ऊपर के भी कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, फिर से आप न्याय के लिए जो है समीक्षा करवा सकते हो। तो ये न्यायिक समीक्षा, ठीक है, इसे किस संविधान से लिया गया? जैसे अगर आपको हाई कोर्ट की जजमेंट अगर पसंद नहीं है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँच जाते हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और आयरलैंड। इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इसको अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? ठीक है, 385, 388, 389 और 392। इसका आंसर आप लोग को मालूम होगा दोस्तों। ठीक है, सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 389, 389 टोटल सदस्यों की संख्या थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल संविधान में कितने भाग थे? ठीक है, अच्छा दोस्तों एक बात और जान लीजिए कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन को मैं वीडियो पे नहीं बता सकता हूँ। ठीक है, तो आप मेरे वेबसाइट jharkhandpathshala.com में जा सकते हो, वहाँ पे और भी बहुत सारे MCQ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इसका बताइए, मूल संविधान में कितने भाग थे? जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय कितने भाग थे दोस्तों? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों आप देख लीजिए, 21, 22, 23, 24। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी। ठीक है, 22 थे। ठीक है, टोटल कितना था? 22 था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय अनुसूची कितनी थी? तो गाइस देखिए यहाँ पे जो भाग है और जो अनुसूची है, ठीक है, इसमें परिवर्तन हुआ है लेकिन अनुच्छेद में नहीं हुआ है, ठीक है। तो भाग जो था पहले 22 था, अभी 25 हो चुका है। उसी तरह अनुच्छेद जो था दोस्तों, सॉरी, अनुसूचियाँ जो थी वो उस समय 8 थी और वर्तमान समय में 25 हो गई है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कितना अनुसूची था उस समय? तो उस समय 8 अनुसूची था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दोस्तों कुछ इस प्रकार है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? ठीक है, 385, 395, 350 और 375। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, मूल संविधान जब बनाया गया था उस समय भी 395 ही था और वर्तमान में भी 395 ही है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 395। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो ये ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ दोस्तों कि पहले 22 था और अभी 25 हो चुका है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।